सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में स्थित हॉलिडे इन होटल में शानदार तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सम्मान 2025 का सफल आयोजन किया गया। साहित्य, कला, संस्कृति, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज एवं पत्रकारिता जैसे विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सम्मानित व्यक्तियों को यहाँ सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बीते 30 वर्षों से उद्धव संस्था इस आयोजन को प्रत्येक साल करती है और इस वर्ष उन्होंने इस पुरस्कार का नाम बदलकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नामकरण किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के विधायक एवं यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन अरविंदर सिंह लवली रहे, जिनकी उपस्थिति में यहां तमाम लोगों को अवार्ड से नवाजा गया। सम्मान मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रयास है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की नाम वाली महान शख्सियत, जिन्होंने इस देश के लिए प्रधानमंत्री के रूप में, एक अच्छे राजनीतिक के रूप में अपना पूरा जीवन इस देश के लिए लगा दिया, और उसके साथ ही वो उतने बड़े साहित्यकार और कवि भी, और उनके नाम से अवार्ड मिलना किसी के लिए भी बहुत गौरव की बात हो सकती है। और मुझे खुशी है कि समाज के विभिन्न वर्गों को जो है ये संस्था अवार्ड देने का काम कर रही है। मैं विवेक गौतम जी को, अशोक पांडे जी को, सब लोगों को जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और जिन अवार्डीज को अवार्ड मिला उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जो है 25 दिसंबर को हुआ था। तो वो राजनीतिज्ञ भी रहे, साहित्यकार भी रहे, पत्रकार भी रहे, और कवि तो बहुत बड़े थे ही, उनकी कविताएं अमर हैं। और एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उनको जाना जाता है जिनको सब बड़े सम्मान और श्रद्धा से देखते थे, चाहे वो विपक्ष में रहे या वो सरकार में प्रधानमंत्री रहे। तो उनको याद करना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिंदगी जो है वो सीधे सीधे एक रास्ते पर चलने का नाम नहीं, चैलेंजेस को स्वीकार करने का नाम जिंदगी है। तो उन्होंने लगातार चुनौतियों को स्वीकार किया। जिस समय 2 MP होते थे उस जमाने से लेकर, तो पहले ही हम उद्भव सांस्कृतिक सम्मान के नाम से इसको करते थे। इस साल से हमने इसको परिवर्तित किया है और हम चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में भी इसी नाम से हम इस आयोजन को दिसंबर के महीने में किया करें। और आज डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल की 2 किताबों का भी लोकार्पण है इस कार्यक्रम में, और कुछ व्यक्तित्व जो हैं, बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व समाज में जो है, उनका भी अभिनंदन यहाँ होना है। आप साक्षी रहे हैं, और आज तो हमें सौभाग्य है कि हम नेशनल फोल्डर जो चैनल है बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम लगातार उसकी क्लिपिंग्स और वीडियोस देखते रहते हैं, उनका भी आज अभिनंदन है। तो ये बड़े गौरव की बात है, अनुभूति है हमारे लिए। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो काम कर रहे हैं, और मुझे निरंतर काम करने में आनंद आता है, क्योंकि आज के दौर में जब चारों तरफ हिंसा है, मारधाड़ है, बुराइयां हैं, उसमें सकारात्मक चीज को लेकर आना एक चुनौती तो है। लेकिन जैसे मान लिए अशोक कुमार पांडे जी हैं, या अरुण प्रकाश ढोंडियाल जी हैं, या इंद्रजीत शर्मा जी हैं, या विपिन गुप्ता जी हैं, ऐसे जो व्यक्तित्व हैं हमारे बीच में, उनसे बहुत प्रेरणा मुझे मिलती है। और एक हमारे बड़े आदरणीय थे, उनका नाम तो पंडित हरिराम द्विवेदी जी। हरिराम द्विवेदी जी ने भी बहुत सपोर्ट किया, प्रकाशक थे वो, अब नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें भी याद करते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं समर्थक जो निरंतर एक अच्छा काम करने में मेरी सहायता करते हैं। इतना व्यस्त रहने के बाद भी आप ऐसे कार्यक्रम करते हैं, कहाँ से आती है ऊर्जा? ऊर्जा तो मैंने कहा ना, जब आप अच्छा काम करते हैं, सकारात्मक काम करते हैं, तो ईश्वर अपने आप आपको हिम्मत देता है, समर्थन देता है। और जब हम देखते हैं कि बलदेव भाई शर्मा जैसा व्यक्तित्व जो हमारे गांव के भी हैं, और ये तो बड़े गौरव की बात है, क्योंकि हम उनसे अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, इसलिए गांव का नाम लेते हैं। और उनकी हमारी भाभी जी भी आई हुई हैं आज इस आयोजन में, और उन्होंने उस जमाने में पांचजन्य का संपादन किया जब इंदिरा गांधी का जमाना था, और संघ पर जो प्रतिबंध और जिस तरह की स्थितियां थी, संघर्ष थे, उससे पहले अमर उजाला में, दैनिक भास्कर में, अनेक अखबारों में मुख्य संपादक भी रहे, और अनेक कृतियां उनकी प्रकाशित हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व जब आते हैं तो निश्चित रूप से बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निरंतर प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं, जो हमें समर्थन देते हैं, अच्छा लगता है। धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर बलदेव भाई शर्मा ने की, जो कि पूर्व कुलपति उषा भाई ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय एवं चेयरमैन NBT हैं।
विशेष रूप से उपस्थित रहे शिक्षाविद, लेखक एवं प्रशासक डॉक्टर अशोक कुमार पांडे और विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अमेरिका के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा, केंद्रीय हिंदी संस्थान शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार आगरा से जुड़े रहने वाले प्रोफेसर डॉक्टर उमापति दीक्षित, मंच का शानदार संचालन किया शिक्षाविद एवं साहित्यकार डॉक्टर विवेक गौतम, जो कि उद्भव संस्था के अध्यक्ष भी हैं। देखिए, इस कार्यक्रम की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मैं एक दो की ही चर्चा करूंगा। पहली बात तो ये है कि ये उद्भव का कार्यक्रम अब लगभग 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है और पिछले 25 वर्षों में 300 से अधिक व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जा चुका। तो अब इस पुरस्कार का नाम जो है स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से उद्भव सम्मान दिया जाएगा और समाज के करीब सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है इसमें। साहित्य है, सेवा है, समाज कर्मी है इसमें, सुरक्षा कर्मी है इसमें, शिक्षाविद हैं इसमें। तो उद्भव का जो ये प्रयास रहा है पिछले 25 वर्षों से कि समाज के उन लोगों को जिन्होंने अपने जीवन में कुछ करके लोगों के जीवन में जो डिफरेंसेस लाए, जो उनके अंदर परिवर्तन लाए, उनको सबके सामने उजागर करके एक नव चेतना पैदा की जाए, एक इंस्पिरेशन पैदा किया जाए और लोगों के अंदर इस तरह की भावनाओं को और भी सुदृढ़ किया जाए। ये उद्भव संस्था और आदरणीय विवेक गौतम जी की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना। और अटल बिहारी वाजपेयी तो उन्होंने हमारे सरपरस्त रह चुके हैं, मेरे पतिदेव के भी, और उनके मंत्रिमंडल में इन्होंने काम किया, मंत्री थे। उस समय मेरा उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, तो मैंने अपनी पुस्तकें भी उनके सामने प्रस्तुत की थी। तो अटल जी ने उसी समय 5-6 कविताएं पढ़ डाली थी और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आप इन्हें लिखने दें। मेरे हस्बैंड शहनवाज जी को कहा था, तो मैं लिख रही हूँ। तब से 5-6 किताबें आ चुकी हैं और आज यहाँ सम्मान मिला तो मैं बहुत खुश हूँ। उद्भव संस्था की तरफ से इतना भव्य आयोजन जो आज किया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में मैं यहाँ आया हूँ और मैं सभी मेहमानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और डॉक्टर विवेक गौतम जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि पिछले 30 सालों से इतना बड़ा आयोजन हर वर्ष वो कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे ही वो लंबे समय तक प्रोग्राम करते रहे। आप हर साल आते हैं? जी हाँ, मैं लगभग हर वर्ष ही आ रहा हूँ। सब मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर विवेक गौतम मुझे निमंत्रण देते हैं और मैं न्यूयॉर्क से स्पेशली इस बड़े आयोजन के लिए लगभग हर वर्ष ही आ रहा हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल की 2 कृतियों का लोकार्पण भी किया गया। बता दें कि द अल्टीमेट एविडेंस और सूर्यास्त, जो विशेष रूप से एक गढ़वाली भाषा में है और एक का अंग्रेजी संस्करण है, इन दोनों पुस्तकों को ही लोकार्पण के समय साहित्यकारों का विशेष प्यार मिला। हाँ, ये उद्भव जो कार्यक्रम है, इसमें बहुत सारे लोग आज तक सम्मानित हुए हैं जिनको कि इन्होंने अपने माध्यम से और अपने संसाधनों से, कोई संसाधन इनका सरकारी संसाधन नहीं है, अपने ही संसाधनों से करते हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि इस मंच के माध्यम से बहुत सारे लेखकों को परिचय मिला है और बहुत सारे कवि आज राष्ट्रीय स्तर पर कविता गाते हैं, इसी मंच से उभरे हैं। अध्यापकों का बड़ा सम्मान होता है और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो और लोग जो शिक्षाविद हैं, उन सब लोगों का जो है इसके माध्यम से, और आज भी इनके यहाँ ये सम्मान समारोह जो चल रहा है उसमें बड़े बड़े अच्छे लोगों को सम्मानित करते हैं, जो कि जिनको हम बड़ी डिग्निटीज कह सकते हैं। तो एक संस्था इतना बड़ा काम करे, और मेरे ख्याल से तो 18-19वां लिखा होगा कहीं पर, तो इतने ये कार्यक्रम कर चुके हैं और मैं लगभग हर कार्यक्रम में होता हूँ इनका, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी हर कार्यक्रम में एक न एक पुस्तक रिलीज जरूर होती है। थैंक यू। उद्भव ने वास्तव में साहित्य क्षेत्र में एक प्रतिमान स्थापित किया है कि साहित्य केवल किताबें लिखना, कविता उपन्यास लिखना नहीं है। साहित्य दरअसल समाज को जोड़ने की शक्ति है, और विवेक जी ने
जिस प्रकार साहित्य के वातावरण की संरचना की है, उसमें साहित्य एक परिवार बन गया है। और आज आपने देखा होगा इस कार्यक्रम में कैसे पारिवारिक भाव में और सब लोग यहाँ इतने लंबे समय से उपस्थित हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ये जो अपनत्व बोध है, यही साहित्य की शक्ति है। और इस अपनत्व बोध के बिना साहित्य केवल बौद्धिक कर्म रह जाता है। मैं एडवोकेट आकाश कौशिक हूँ, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस कार्यक्रम को अटेंड करने का, और यहाँ पहुँचकर मैंने ये कार्यक्रम जो देखा है तो मुझे अंदर से एक ऐसी अनुभूति महसूस हो रही है कि विवेक गौतम जी इस प्रोग्राम के माध्यम से साहित्य का सृजन कर रहे हैं, जैसा बलदेव जी ने कहा, मनुष्यता का सृजन कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम साहित्य के बारे में हमको देखने को मिला। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और इसके आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया गया और कुछ देश के चुनिंदा साहित्यकारों और विभिन्न क्षेत्र के हस्तियों को अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान से सम्मानित किया गया और काव्य पाठ का भी आयोजन किया गया, जो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सम्मान 2025 से अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली सौम्यजीत पाणी, साहित्यकार एवं लेखिका डॉक्टर मधु चतुर्वेदी, डॉक्टर सुशील राजपूत, चेयरमैन नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एवं गहलोत इंटरनेशनल स्कूल, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, सुप्रसिद्ध मीडिया कर्मी एवं न्यूज फोल्डर के मुख्य संपादक किरण शर्मा, नेटवॉल कोच, शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार प्रवीण नागर, भारतीय सेना में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक शर्मा, सकुआस बेवरेज एंड बेवरेजेस के निदेशक गौरव शर्मा, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त महासचिव डॉक्टर आकाश कौशिक, समाज सेवी सुशील गौतम, शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की प्रधानाचार्य एवं साहित्यकार शीतल तथा साकेत कोर्ट नई दिल्ली के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता गगन भारद्वाज शामिल रहे। मेरा नाम राकेश पांडे है और इस कार्यक्रम को लेकर पहले जिन लोगों का सम्मान हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। और ये विवेक जी इस प्रकार प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम करते हैं, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये सभी को अपने साथ जोड़ते हैं और तमाम समाज की विभिन्न, केवल साहित्य की नहीं, विभिन्न जो अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, विभूति विवेक जी उसको अपने साथ यहाँ जोड़कर सम्मानित करते हैं। और मुझे लगता है कि साहित्य केवल लिखना ही नहीं, जैसे अभी बलदेव जी ने कहा, ये भी एक है कि हम अपने साहित्य कहाँ से सृजित होता है, वह समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से निकलता है, परिस्थितियों से निकलता है, और उस प्रकार के लोगों को इस साहित्य कार्यक्रम में जोड़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जो है सभी को बधाई, और विवेक जी को भी बहुत बहुत इसके लिए बधाई कि वो इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार के और कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा है, मैं पलखवा से हूँ, उत्तर प्रदेश, पलखवा उत्तर प्रदेश से, और एक्यूप्रेशर चिकित्सक हूँ। और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और वैसे भी आज 21 दिसंबर है, यानी कि अयनांत बोलते हैं इसको, अंधेरे से प्रकाश की तरफ हम जा रहे हैं। और स्वास्थ्य के बारे में यही कहना चाहूँगा मैं कि आज का जो युवा है वो बस खाना खाना जान जाए, उस पर खाना खाना नहीं आता, वो देर रात से खाना खाता है, कोल्ड ड्रिंक के साथ खाना खाता है। ये हमारा लाइफस्टाइल नहीं है। हमें भारतीय संस्कृति के साथ और जो अपना पुराना कल्चर था, हम खाने को आज से 40 या 50 साल पीछे ही लेके जाएं, आधुनिक युग में जिए, लेकिन हमारा खाना वही हो जो आज से 40 से 50 साल पहले हम खाते थे, और भारतीय सभ्यता थी और हम निरोग थे। धन्यवाद, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। ये एक अनोखी है, अपने आप में एक सराहनीय है। इसमें जो जिन लोगों को सम्मान मिला है उन लोगों की ये एक दायित्व फिर बन जाती है, सम्मान के साथ एक दायित्व भी आती है। ये वो वाली सम्मान है जो आगे जाके सबको प्रेरणा देगी कि इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। साहित्य और समाज जिस क्षेत्र में जिन जिन को पुरस्कार मिला है उसको ये आगे कैसे लेके जा सकते हैं, इसका ये मतलब ही एक ही नतीजा हो सकता है कि आप आगे, आप शुरुआत है आपकी ये,
आप आगे काम, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसी फील्ड में काम करते रहिए। साहित्य जगत के इन चमकते सितारों के बीच में डॉक्टर वीणा मित्तल, आबा चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव सचदेवा, नंद किशोर शर्मा और चंद्रशेखर आश्री उपाध्यक्ष, दर्शनानंद गौड़ तथा संरक्षण के रूप में सतीश कुमार शर्मा भी यहाँ उपस्थित रहे, जिनकी गरिमामय उपस्थिति के दौरान इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उद्धव शिखर सम्मान विपिन गुप्ता को दिया गया। प्रोफेसर लवकुश मिश्रा, डीन विश्वविद्यालय प्राक्तन छात्र प्रकोष्ठ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, प्रोफेसर डॉक्टर सरोज खन्ना, पूर्व प्रोफेसर संस्कृत विभाग सत्यवती महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय तथा सुप्रसिद्ध साहित्यकार और शिक्षाविद रेणु हुसैन को भी उद्धव शिखर सम्मान से नवाजा गया। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।